शिशुनाग वंश के बारे में बताने जा रहे हैं। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने नागदशक जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था मित्रों को पराजित करके शिशुनाग ने नागवंश का स्थापना किया। इसका जो शासनकाल था 412 से 344 ईसा पूर्व में, और इन्होंने अवंती को मगध में मिलाया और वैशाली को इन्होंने राजधानी बनाया। उसके बाद आपको शिशुनाग वंश में कालाशोक जिसे काकवर्ण कहा जाता है मित्रों, और इन्हीं के काल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था वो सब्बाकामी था, और इसी द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ जो है सो स्थविर और महासंघिक में दो भागों में बट गया। उसके बाद अंतिम शासक यानी कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंदिन को महापद्म नंद ने हत्या कर नंद वंश की स्थापना 344 ईसा पूर्व में किया। और नंद वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक मित्रों महापद्म नंद था। इन्हें पुराणों में अनुलंघिक शासक भार्गव मतलब परशुराम सर्वक्षत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला एवं एकराट की उपाधि दी गई है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग विजय और जीनसेन की प्रतिमा उठा ले आए थे इन्होंने, और कलिंग में एक नहर का निर्माण किया था, इसका उल्लेख है। इन्होंने आपको अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कई आसपास के क्षेत्रों राज्यों को उन्होंने विजित किया, और विजित राज्यों में इक्ष्वाकु वंश, उसके बाद पंचाल, कैकेय, हाय, कलिंग, अस्मक, कुरु, मैथिल, सूरसेन और वितिहोत्र। और नंद वंश का जो महापद्म नंद संस्थापक था मित्रों, इसके 8 पुत्र थे। 8 पुत्रों में घनानंद जो है सो अंतिम शासक था। घनानंद के समय में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 से 325 ईसा पूर्व में, और वो पश्चिमी तट तक आक्रमण किया था। उसके बाद कहा जाता है कि उसकी सेना जो है सो आपको नदी को पार करने से थक चुकी थी, असमर्थ था, इसीलिए उन्होंने मगध के बारे में ये भी सुना था कि काफी शक्तिशाली साम्राज्य है और उसके पास काफी विशाल सेना है, इसीलिए वो लोग लौट गए। उसके बाद क्या हुआ कि घनानंद के बारे में जैसा कि इतिहास में वर्णित है, वह एक दुराचारी और भ्रष्ट शासक था। एक बार आपको चाणक्य उनके दरबार में आए, जो चाणक्य काफी विद्वान ब्राह्मण थे, परंतु घनानंद ने उनका सम्मान नहीं किया, और इस वजह से चाणक्य जो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, महान विद्वान, उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मैं इस दुराचारी और भ्रष्ट शासक घनानंद को नेस्तनाबूद यानी कि इसका समूल नाश नहीं करूंगा, तब तक मैं आपको शांति से नहीं बैठूंगा। और इसी क्रम में इन्होंने जो है सो चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक बालक को जो है सो आपको युद्ध कला से प्रशिक्षित करके इन्होंने जो है सो नंद वंश का जो अंतिम शासक घनानंद है, घनानंद पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया, और चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश का स्थापना 322 ईसा पूर्व में किया। थैंक यू मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।